सम्मानित जन, सादर प्रणाम। यूट्यूब चैनल सच्ची बातें में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी क्रांति वीर यदुनाथ सिंह के जीवन संघर्षों की चर्चा आप सुन रहे हैं। जो भी उनके बारे में बात बताई जा रही है वो 100% सत्य है। आज के युग में जो लोग भी, नई पीढ़ी के जो लड़के भी उस किस्से को, उनके संघर्ष को सुनते हैं तो सहसा उनको विश्वास नहीं होता। एक घटना का जिक्र मैं आज कर रहा हूँ, इसमें उनके समग्र व्यक्तित्व की झलक दिखेगी। पढ़ाई के दौरान खर्च के लिए खुद की मेहनत और राजनीति में आने के बाद चंदा ही जीवन यापन का सहारा था। चुनार विधानसभा क्षेत्र से यदुनाथ सिंह लगातार 4 बार विधायक रहे, वर्ष 1980 से 1993 तक। ये कालखंड कम जरूर लगता है, लेकिन इस दौरान 4 बार चुनाव हुआ। कभी आम चुनाव हुआ तो कभी मध्यावधि, कुल मिला के 4 बार ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में इन्होंने चुनार का प्रतिनिधित्व किया। यह सच है कि यदुनाथ सिंह को माया कभी रास नहीं आई, लेकिन यह भी सत्य है कि कभी कमी भी नहीं हुई। गौर करिएगा, माया उनको कभी रास नहीं आई, लेकिन कभी कमी भी नहीं हुई। खाना कहीं, सोना कहीं, जाना कहीं होता था, चले जाते थे कहीं। कभी यह भी चिंता नहीं की कि उनकी जेब में फूटी कौड़ी है भी या नहीं, लेकिन साहस का कोई सानी ही नहीं था। गरीबों का यह पैरोकार असल में राजा था। अपने को राजा से कमतर कभी समझा ही नहीं। लोग जो भी दे देते मिल बांट कर खा जाते थे। धन संचय की प्रवृत्ति इनके पास फटक भी नहीं सकी। सुबह खा लिया, शाम की चिंता कभी नहीं की। आज सो लिया, कल कहां सोएंगे इसे कभी सोचा भी नहीं। एक पैर रेल में, दूसरा जेल में। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि जारी होने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किस्सा आगे बढ़ाते हैं। एक पैर रेल में, दूसरा जेल में। समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के इसी सूत्रवाद की चर्चा हमेशा बात बात में करते थे। एक पैर रेल में, दूसरा जेल में। बात माया की हो रही थी। वर्ष 93 में चुनाव हारने के बाद कुछ दिनों तक यदुनाथ सिंह जी बहुजन समाज पार्टी में भी रहे। चंदौली लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे। बात करीब करीब फाइनल ही थी, लेकिन पार्टी में टिकट वितरण को लेकर जो चर्चा होती थी उसके भुक्तभोगी यदुनाथ सिंह भी बने। यदुनाथ सिंह ने खुद बताया था कि पार्टी ने जब इनसे टिकट के बदले चंदे की मांग की तो खरा सा जवाब दे दिया कि जो व्यक्ति खुद चंदा पर ही जीता हो, लोगों ने चंदा देकर 6 बार चुनाव लड़ाया, इसमें 4 बार जीते भी आज भी चंदे पर ही जीवन कट रहा है, वह व्यक्ति भला कहां से चंदा दे सकेगा। वे मान्यवर कांशीराम जी के प्रशंसक थे। कहते थे कि मान्यवर ने दलित समाज में राजनीतिक चेतना जगाने का जो काम कर दिया वह और कोई नहीं कर सकता। यदुनाथ सिंह के सानिध्य में राजनीति का क ख ग सीखने वाले कई नेता इनके सामने ही मंत्री बने। कुछ का तो आवास भी इनके आवास के आसपास ही था, लेकिन उनकी चमक दमक से इनको कभी न ईर्ष्या हुई और न कभी प्रतिस्पर्धा। कहते थे कि इस धरती पर उनका जन्म अन्यायियों का नाश करने के लिए हुआ है, सत्ता के साथ मिलकर सुख भोगने के लिए नहीं। वे जब तक राजनीति में सक्रिय रहे, या यूं कहें जब तक शरीर ने साथ दिया, अन्याय के विरोध में झंडा हमेशा बुलंद किए रहे। इनके बाद फिर कोई यदुनाथ सिंह का 1% भी नहीं बन सका। हालांकि कोशिश कई लोगों ने की,
लेकिन माया ने सभी को उलझा कर रख दिया। एक और घटना का जिक्र आवश्यक है। वर्ष 2000 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। उसमें राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से समता पार्टी के उम्मीदवार यदुनाथ सिंह घोषित किए गए थे। भाजपा से समता पार्टी का गठबंधन था। दिल्ली में पार्टी से मिलने वाले चुनावी फंड को लेके आ रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इनके विरोध में कांग्रेस से लड़ रहे उम्मीदवार राजा बड़हर आभूषण ब्रह्म शाह वो उनके साथी मिल गए। यदुनाथ सिंह के पास 2 ब्रीफकेस थे। राजा साहब के किसी साथी ने यदुनाथ सिंह को सम्मान देते हुए कहा कि लाइए विधायक जी, एक ब्रीफकेस मुझे दे दें। यदुनाथ सिंह ने एक ब्रीफकेस दे दिया और साथ ही यह भी बता दिया कि इसमें रुपए भरे हैं, इनसे ही चुनाव लड़ना है, आप इसे संभालो, मैं कपड़े वाला लेके चल रहा हूं। इस घटना का जिक्र इसलिए कि रुपए वाले बैग को कोई साधारण आदमी दूसरे को नहीं दे सकता। दरअसल यदुनाथ सिंह को रुपए पैसे से कोई मोह था ही नहीं, वे तो फक्कड़ थे, अवघड़ थे। उन्होंने 3 नवंबर 1976 को बरेली सेंट्रल जेल से एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि मुझे परवाह केवल जनता की है और उसके कृषि संस्कृति जन्य भोले भाले सीधे साधे प्राकृतिक जनाधार की है। आप समझिए उनकी सोच को। वे केमिकल इंजीनियर थे, समाजशास्त्री तो थे नहीं, लेकिन समाज के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य बताते हैं कि उनको समाज शास्त्र का व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा था। समाज के निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति के प्रति इनका व्यवहार बताता है कि इनमें गांधी का दर्शन कूट कूट कर भरा था। जब धोबी के हाथ का छुआ खाने से भी लोग परहेज करते थे, तब मंगरू धोबी जी से खाना बनवाकर जाति प्रथा व छुआछूत के विरोध का संदेश दिया। रामनगर के बाबूलाल रावत जी यदुनाथ सिंह के करीबी मित्रों में थे। बाबूलाल रावत डोम जात के थे। आज भी बहुत लोग इस जात की छाया से भी खुद को बचाते हैं। यदुनाथ सिंह इसी बाबूलाल जी के घर जाकर रुकते थे, सोते थे और खाना भी खाते थे। इतना ही नहीं, विधायक बन जाने के बाद लखनऊ स्थित आवास में भी बाबूलाल जी कभी कभार दिखते थे। उनके ही हाथ से खाना परोसवाते थे। यह कहते हुए बुलाते थे कि बाबूलाल डोमड़ा खाना ले आओ। खाने वाला चाहे ब्राह्मण हो या राजपूत, कुर्मी हो या कोयरी, किसी भी जात का हो, सभी मंगरू धोबी जी द्वारा बनाए गए और बाबूलाल रावत जी द्वारा परोसे गए भोजन को चाव से खाते थे। इनकी टोली में चंदौली जिले के बजहा निवासी राजपूत हरिवंश सिंह, मुसलमान शमीम अहमद मिल्की, डॉक्टर शमीम सफ्तर, मैनाताली के अनवर बेग उर्फ बाबा, अब्दुल सत्तार, सिख समुदाय से सरदार सतनाम सिंह व मेवा सरदार, रामनगर बनारस के इर्द गिर्द रहने वाले मल्लाह समुदाय के सभी लोग, डॉक्टर लालवर्ती बिंद सहित धोबी, नाई, कोयरी, कुर्मी, डोम, धैकार, मुसहर, बहलिया सहित तमाम वंचित जातियों के लोग थे। लोग इनमें ही अपना अक्सर देखते थे। इनकी लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग कायल थे। कहते थे काशी नरेश को चुनौती देने वाला कोई तो मिला। इनके ही कारण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली रामनगर भारतीय राजनीति का केंद्र बन गया था। प्रिंट और श्रव्य संचार माध्यमों में, उसमें दृश्य संचार माध्यम नहीं थे, प्रिंट और श्रव्य माने अखबार और रेडियो में यदुनाथ सिंह के कारण ही रामनगर रोज छाया रहता था। बिंद बियार बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी का नारा भी यदुनाथ सिंह ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं दिया था। दरअसल ये दोनों जातियां बहुत ही उपेक्षित थीं। संख्या बल कम होने के कारण इनका नेतृत्व भी करने वाला कोई नहीं था। यदुनाथ सिंह ने इन दोनों समाज के प्रति हो रहे अन्याय का प्रतिकार मजबूती से किया। कुर्मी और बिहार में फिर संघर्ष न हो, इसका भी ध्यान रखा। दोनों जातियों के बीच मजबूत सेतु का काम किया। इसके लिए कभी नफा नुकसान की चिंता नहीं की। शायद यही कारण है कि इनमें लोग योगीराज सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण को देखते थे। हालांकि हद से ज्यादा लोकप्रियता हासिल होने के बाद भी यदुनाथ सिंह ने कभी खुद को किसी रूप में पेश नहीं किया। वे यदुनाथ सिंह ही बने रहे। 5-10 रुपए में मिलने वाले एक तरबूज की कीमत 100 रुपए दे देते।
और लखनऊ के दारुल सफा के ए ब्लॉक से विधान भवन के मुख्य द्वार तक जाने के लिए रिक्शे वाले को 10 रुपए के स्थान पर 50 रुपए देते देख लोग आश्चर्यचकित जरूर होते थे, लेकिन यदुनाथ सिंह कहते थे वे किसी पर कृपा नहीं कर रहे हैं, न भीख दे रहे हैं। किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य देते हैं और रिक्शे वाले को उसके पसीने की कीमत। जब फसलों की उचित कीमत और श्रम को सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से हमारा देश खुशहाल हो जाएगा। कितनी ऊंची सोच थी उनकी। कहते थे मिले गरीब को रोटी तो मेरी जान भी सस्ती है। यदुनाथ सिंह जी कहते थे इस देश में असली खुशहाली तभी आ सकती है जब श्रम को सम्मान मिलेगा और किसानों को अपनी उपज का मूल्य तय करने का अधिकार। इसके लिए संघर्ष करना होगा। मैं बिल्कुल तैयार हूं। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में मैं बताऊंगा कि यदुनाथ सिंह का दूसरा नाम युद्धनाथ सिंह भी था। लोग उनको युद्धनाथ सिंह भी कहते थे। ये युद्धनाथ सिंह नाम कब और कैसे पड़ा, इसकी चर्चा अगली कड़ी में। बने रहिए YouTube चैनल सच्ची बातें में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।